अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन विद अलीज़े। आज हमने यहाँ पे बनाई है बीफ की कढ़ाई। ये बहुत मज़े की बनेगी, तो इसलिए इसकी फुल रेसिपी देखिएगा। ये सही टेंडर भी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। और चलिए इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे 1 किलो बीफ। ये हमने इसको बग़ैर हड्डी का बीफ लेना है और इसकी हमने इसी तरह छोटी छोटी सी बोटियाँ कर लेनी है। और उसके बाद मैंने 1 प्याली दही का ले लिया है और नमक इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायका। मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। उसके बाद हम यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे, इसको मोटा कूट के डालना है। फिर गरम मसाला, चिली फ्लेक्स डालेंगे, हम हल्दी डालेंगे और पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पे आप स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ज़ीरा पाउडर इसमें डालेंगे, ज़ीरा पाउडर नहीं है तो ज़ीरा डाल दिएगा। और मीट टेंडराइज़र मैंने आखिर में डाला है। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं, तीखा खाते हैं, तो आप इसमें और क्वांटिटी डाल सकते हैं। और अब हम इसको जो है ढक के रख देंगे एक साइड पे। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 प्याज और उनको हमने पानी डाल के ग्राइंड कर लिया और 12 टमाटरों को भी पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ साबुत गरम मसाला है। ये इसमें 2 बादियान, 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची हमने ले ली हैं। साथ ही हमने 4 लौंगे और 5 काली मिर्चें ले ली हैं। और जो है इसमें मैंने 3 छोटी इलायची डाली हैं और 2 तेज़पात डाले हैं ये। और हमने जो है 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा और हरी मिर्चें चाहिए होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैरिनेट हुए हुए इसको 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे कोयले की इसको धुनी दे देंगे। इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का हो जाएगा। और मसाले को आपने आखिर तक देखना है हम कैसे बना रहे हैं, उससे आपकी कढ़ाई एकदम फिट सी बनेगी। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में ले रही हूँ ऑयल अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप 1.5 कप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ अपने गरम मसाले डालेंगे, खड़े गरम मसाले। और उसके जब थोड़ा सा ये 5 मिनट हो जाएगा, फिर हम इसमें जो हमने प्याज़ों की प्यूरी की है वो डाल देंगे। अच्छा, अगर आपको ये प्याज़ों की इस तरह नहीं करना चाहते तो आप पहले प्याज को बड़ा बड़ा काट के इसको फ्राई कर लें। जब वो नरम हो जाए तो उसको ग्राइंड कर लें। उस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस तरह कर लें। अब जब प्याज हमारे नरम हो जाएंगे, यानी इनका पानी ख़त्म हो जाएगा और हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जब आप प्याज़ों को इस तरह डालते हैं तो आपने प्याज़ों की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी होती है, नहीं तो फिर प्याज का कच्चेपन का टेस्ट आता है। और उसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी डाल के हम इसे ढक के पकाएंगे। ढक के जब हम ये आप देखें मेरा ऑयल जो है आ गया है। इसमें मैं मसाले अभी इसलिए ऐड नहीं कर रही क्योंकि हमने अपने मीट में जो है मसाले ऐड कर दिए हैं। और अब जो है हमने क्या करना है, हमारा जो ये गोश्त है वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको यहाँ पे स्पाइसेस कम लगे भुनाई होने के बाद तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें जो है 2 गिलास पानी डाल दूँगी। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप आधा गिलास पानी डाल के उसे अच्छी तरह गला लें। और मैंने इसे 2 गिलास पानी डाल के हम इसे हल्की आंच पे पहले पकाएंगे। जब ये पकने लग जाएगा तो आंच को हल्का कर देंगे। ये देखें हमारा जो है अब पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब इसकी हमने भुनाई करनी है। और पहले हम डालेंगे ग्रीन चिली और साथ ही हम डालेंगे तिक्का मसाला। इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। और आपने अब इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। आपने इसकी जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दिया था। और इसको जब पक जाएगा तो हम आंच को हल्की कर देंगे। अब आखिर में जो आपने काम करना है वो ये है कि इसको भी हमने देनी है कोयले की धुनी। कोयले की धुनी से इस सालन का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तो अब कोयले की धुनी दे दी और यहाँ पे हमारा जी सालन हो गया है तैयार। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं तब तक एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।